स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है, जिसको लेकर जिले के तमाम फार्मासिस्टों ने आज इसको बेहतर तरीके से मनाने की एक योजना बनाई थी। और वो मना कहाँ रहे हैं, ये एक बाल आश्रम है, कबीर बाल आश्रम। वहां पर इन्होंने जिले के आला अधिकारियों को इन्होंने न्योता दिया था और इन गरीब बच्चों के साथ उनसे उनका सुख दुख बांटते हुए फार्मासिस्ट जो है उनके साथ अपना जीवन टाइम बिताते। कुछ जो उनके लिए गिफ्ट वगैरह आया हुआ था उन बच्चों में वितरित करते और अधिकारियों से ये निवेदन करते कि आगे आने वाले समय में इस दिवस को बेहतर तरीके से मनाया जाए और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं होती हैं वो फार्मासिस्ट खुद बेहतर तरीके से जानते हैं और उसे बेहतर एक सिस्टम में लाते कि जैसे उनकी दवा की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से हो जाती है। इसलिए इस पर पूरा मन बनाकर उन्होंने आज संत कबीर बाल आश्रम में आकर बच्चों के साथ जो है आज अपना दिवस मनाया। क्या है पूरा प्रकरण हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ आरोप भी इनका है वो भी सुनेंगे। सर क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार चौधरी। चौधरी जी, आज ये प्रोग्राम किस तरह का था? ये अब विगत कई वर्षों से मनाया जाता है। 25 सितंबर पूरे भारत में मनाया जाता है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन हमारा जो संत कबीर नगर में तत्पर है और मनाने के लिए सभी फार्मासिस्ट एकत्र होते हैं। इस दिन हम बहुत धूमधाम से अपना किसी सरकारी संगठन या संस्था पे जाके बच्चों के साथ हम लोग मनाते हैं। आज आप लोगों ने बाल आश्रम में मनाया है, क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम हाँ, इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को जुड़ना चाहिए संगठन से और इस अनाथ बच्चों के साथ मिलने से एक अनेक प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है हमको और अपना लगाव लगता है कि कोई इनको लगता है कि गार्जियन है और अभूतपूर्व जो सुविधाएं हैं इन बच्चों को नहीं मिल रही है। हम लोग जागरूक करते हैं और सोचते हैं कि इनको बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। स्वास्थ्य सबसे, शिक्षा जरूरी है और हमारे संगठन स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है। आपने अभी बताया कि इसमें अधिकारियों को भी बुलाए थे, क्या पहुंचे वो लोग? हाँ नहीं, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। हमारे सीएमओ साहब को भी बुलाया गया था, ड्रग्स इंस्पेक्टर डीआई साहब को भी हम लोग बुलाए थे और डीएम साहब को भी बुलाए थे हम लोग, लेकिन इनका कोई भी लोग यहाँ आने से पता नहीं क्या परहेज करते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे द्वारा संगठन के द्वारा सबको बुलावा पत्र भेजा गया था। ये तो एक सामाजिक कार्य है, आखिर आना न आना क्या दर्शाता है? ये सामाजिक कार्य है, कोई पर्सनल मेरा काम नहीं है। हम लोग बेरोजगार फार्मासिस्ट है, लेकिन हमारा खुद का एक कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन हमारा नेचर और दिमाग में रहता है कि हमेशा ऐसे दबे कुचले लोगों के साथ हम अपना ये अखिल भारतीय फार्मासिस्ट विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। देखिए, इनकी जो नियति है वो बिल्कुल साफ है कि जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अधिकारियों को इन्होंने न्योता दिया था, लेकिन अधिकारी जो है यहाँ पर आना उचित नहीं समझे। बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा नाम पंकज राव है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देश के सभी फार्मासिस्ट भाइयों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम कबीर बाल आश्रम अनाथ बच्चों के बीच में लगा हुआ था और जिले के हमने सारे आला अधिकारियों को आमंत्रित किया था, लेकिन एक भी जिले का आला अधिकारी हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं किया। फार्मासिस्ट आप जान लीजिए स्वास्थ्य विभाग की एक रीढ़ की हड्डी होती है। फार्मासिस्ट हर तरीके स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो, हमारे बड़े भाइयों ने 24-24 घंटे ड्यूटी करके, जो हमारे बड़े भाई जो गवर्नमेंट जॉब में है 24-24 घंटे ड्यूटी करके इस देश के आम नागरिकों को बचाया है। और हमारे बेरोजगार साथी हैं, इन्होंने अपना मेडिकल स्टोर खोल करके 24 घंटे देश में कोरोना जैसी महामारी में 24 घंटा जनमानस के स्वास्थ्य की सेवाएं के लिए विशेष ध्यान दिया था। मैं जिले के आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो किसी भी अधिकारी को आप भेज सकते थे हमारे प्रोग्राम में। ऐसा प्रोग्राम है जिन बच्चों के आगे पीछे कोई है ही नहीं, उन अनाथ बच्चों के बीच में अगर हमने ये प्रोग्राम रखा है तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। धन्यवाद। देखिए, इनकी जो नियति थी वो बच्चों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने की थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये गिफ्ट जो है ये बना हुआ था, ये आया हुआ था उन अधिकारियों को देने के लिए। इनका मन था कि कम से कम उनके मंच पर पहुंचे लोग और उन्हें जो है उन्हें सम्मानित किया जाए। ये हर किसी का भी होता है कि इस तरह के देखते हैं कि ये पड़ा हुआ है, ये अभी तक खुला भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों के उत्साहवर्धन के साथ साथ इनका भी एक उत्साहवर्धन होता कि कम से कम एक संगठन है जो ये अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो लोगों के लिए हमेशा हितकारी साबित हुई है, अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रही थी। अधिकारी अगर उसमें नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके जो है खुशियों पर बट्टा लगाने का काम किया गया। फिलहाल इस तरह का जो कार्य होता है जिले में होना चाहिए और कई लोग इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन अधिकारियों का इस तरह से न आना कहीं ना कहीं इनके उत्साह पर पानी फेरने जैसा है। बने रहिए आप सिटी समाचार से। पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। विगत 2015 से
अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन संत कबीर नगर के द्वारा मनाया जा रहा है यहाँ पे। और विगत 2015 से हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम कभी वृद्धाश्रम में, कभी जिला अस्पताल में, और आज हम लोग यहाँ बाल आश्रम में मनाने का हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन अनाथ बच्चों के साथ हम लोग एक अभिभावक के रूप में हमेशा के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो भी इनकी आवश्यकताएं होंगी हम लोग पूरा करेंगे, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, वस्त्र के लिए हो, भोजन के लिए हो। अगर हमारे संगठन को पता चलता है तो हम लोग तुरंत ही मदद करेंगे इन बच्चों के लिए। और इसी उपलक्ष्य में आज फार्मासिस्ट डे मनाया गया है। हम लोग अपने उच्च अधिकारियों को भी यहाँ बुलाए थे, डीएम साहब को भी बुलाए थे, सीएमओ साहब को भी बुलाए थे, और सीडीओ साहब को भी बुलाए थे, और हमारे जिले के ड्रग्स इंस्पेक्टर डीआई साहब को भी हम लोग बुलाए थे। लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी इन अनाथ बच्चों के कार्यक्रम में आने से परहेज करते हैं। पता नहीं क्या कारण है कि वो लोग अनाथ बच्चों के साथ नहीं आना चाहते हैं। और हमारा संगठन हमेशा तत्पर है, चाहे अधिकारी सहयोग करे या ना करे, लेकिन हमारा संगठन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है इन बच्चों के साथ हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है और समर्थन भी करता है कि ये सदा पढ़े लिखें और शिक्षा में आगे बढ़े। धन्यवाद।